हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, प्राणपुर की विधायक निशा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्ते और धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज हम निशा सिंह से बहुत सारी खास बातचीत करने वाले हैं। 2024 का जो जंग है वो कौन जीतने वाला है, किला कौन फतेह करने वाला है, सीमांचल में कैसी तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की, इन सारी मुद्दों पर और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं मैम से। तो चलिए सीधा समय बर्बाद ना करते हुए मैम से बातचीत करते हैं। मैम, कैसी तैयारियां हैं 2024 की बीजेपी की? हमारी तैयारी पूरी तरीके से कहिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल भी रही है। और हम लोग जो बीजेपी के हैं हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, तो तैयारी आप समझिए हम लोग की लगभग पूरी है। मैम, सीमांचल में क्या कुछ तैयारियां चल रही है? बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि 40 की 40 सीटें इस बार बीजेपी के हाथ में आने ही वाली हैं। तो किस तरह की तैयारियां चल रही है और क्या लगता है कि 40 सीटें आ जाने वाली हैं क्या इस बार? 40 सीटें हर हाल में हम लोग की कोशिश भी, और हर हाल में हम लोग जीतेंगे भी। और जो हम लोग की तैयारी है वो हम लोग जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, तो चुनाव का तैयारी सीमांचल में अभी से नहीं, बहुत दिनों से हम लोग लगे हुए हैं। माने कि विधायक का चुनाव जो हम लोग का हुआ, एमएलए के चुनाव के बाद हम लोग एमपी ही चुनाव में लगे हुए हैं। और हमारी तैयारी बोले, फिर से बोल रहे हैं कि लगभग कंप्लीट है, और कहीं संदेह नहीं है कि 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। देश में मोदी लहर चल रहा है, तो क्या सीमांचल में भी सिर्फ मोदी ही लहर चल रहा है क्या? मतलब लगातार इस अब की बार मोदी सरकार जो कहा जा रहा है और मोदी लहर ही चल रहा है। मतलब किस तरीके से ये जो मोदी लहर है वो पूरा का पूरा एक्वायर कर रहा है पूरे सीमांचल में? एक तो सवाल हम आपसे भी कहेंगे कि कोई भी हिस्सा पूरे देश का आपको लगता है बचा हुआ है मोदी लहर से हटके? मोदी जी का लहर सब जगह है, उनकी किए हुए कार्यों को पूरी जनता देख रही है। और हम लोग जो तैयारी करते हैं, और हमारे जब शीर्ष नेतृत्व ही इतने मजबूत हैं, तो हम लोग को हर हाल में हम लोग जो 40 सीटें निकालेंगे भी, और सीमांचल से भी पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग सारे के सारे सीट सीमांचल से भी देंगे। कल नरेंद्र मोदी दौरे पे आ रहे हैं और इसको लेकर काफी हलचल है। क्या कुछ तैयारियां हैं नरेंद्र मोदी के आने को लेकर? बीजेपी किस एजेंडा से इस बार, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तैयारियों पे काम किया जा रहा है सबसे ज्यादा? अभी उनकी बातें मेन है क्या, सारी जनता उसे वो रूबरू है, और अधिक से अधिक संख्या लोगों की वहां पे पहुंचे, और पहुंचेंगे ही। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ जहां पे भी मोदी जी का प्रोग्राम हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहती हैं। उनकी इतनी अच्छी बातें का जनता भी लुत्फ उठाते हैं। और वहां पे तैयारी में पूरे वहां के लोग लगे हुए हैं, और हम एमएलए को खास आदेश है कि जो जहाँ के एमएलए हैं वो वहीं पर रहेंगे, अपने अपने क्षेत्र को किन्हीं को नहीं छोड़ना है। तो जहां मोदी जी आ रहे हैं वहां पर कंप्लीट व्यवस्था हो रही होगी। मैम, आपने बोला रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहती है, तो देखने को तो ये भी आ रहा है कि तेजस्वी यादव भी अपनी रैली की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां भी हो रही है। क्या कंपटीशन है ये? मतलब किस तरीके से ये कार्य जो हार भार है वो एक तरफ बीजेपी भी संभाल रही है, एक तरफ आरजेडी भी बिल्कुल तैयार है, तो ये कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा है क्योंकि भीड़ तो बराबर दोनों में आ रही है। तो क्या क्या आशंका है, क्या चीजें जो है वो सामने निकल कर आ सकती हैं? देखिए, वो भीड़ जो तेजस्वी जी की है, वो उनकी रैली चल रही है अभी, तो वो भीड़ है, अलग बात है। अभी तुरंत सत्ता से हटे हैं, तो उनकी भीड़ किस तरह की आ रही है आप लोग के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि काफी भीड़ हो रही है। पर मोदी जी का विकास का मुद्दा है, और विकास फैक्ट है कि जनता यही चाहती है कि विकास हो, और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। तो भीड़ अब अलग अलग तरीके की हैं। अब हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि तेजस्वी जी की भीड़ किस, अगर मोदी जी के पास जो भीड़ जमा होगी, इकट्ठी होगी, वो रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ आएगी, वो सब जनता का विश्वास और जनता विकास के तौर पे वो भीड़ लाएगी। मैम, मुद्दा विकास, आप एक बात कह रही हैं कि मुद्दा जो है वो विकास का है, मोदी जी भी उसी पर काम कर रहे हैं और मोदी जी पूरे देश का विकास चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीमांचल लेवल पे जो है वो विकास जो है तेजस्वी यादव जनता को दिखा रहे हैं और लगातार ये दिखाने अपने कार्यकाल में कोशिश कर रहे हैं कि हमने इतना काम किया। तो ये भीड़ बढ़ने की वजह ही ये है कि वो लगातार दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ काम किया है, लेकिन अब
मोदी जी खुद आ रहे हैं और लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है? राष्ट्रीय तौर पे तो अब अगर हम बोले कि यहाँ पर तेजस्वी जी का असर बस बिहार में ही है, और सीमांचल में कोई खास उनकी असर नहीं, उनका असर नहीं है। अगर सीमांचल में आप बोलते हैं उनका असर है, और सीमांचल में कौन सा मुद्दा आपको दिख रहा है जो विकास का है? हमको तो नहीं दिखाई देता है। इन 17 महीना में कोई भी विकास हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है, उनके उनके सत्ता पे रहने पे। तो अब वो विकास कहाँ पे है सीमांचल में? शायद आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग को दिख रहा हो, पर हमें नहीं दिख रहा है कि उनका विकास कहीं भी सीमांचल में हुआ है। मैम, क्या कुछ परेशानियां हैं जो सीमांचल में जो इस बार आप लोग सॉल्व करेंगे ताकि जनता आप लोग तक ज्यादा कनेक्ट कर पाए और बीजेपी को वोट दे? हम लोग सब दिन जनता के बीच में रहते हैं, और जनता की मुद्दा को सदन के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, और कुछ हो तो अपने स्तर से भी सॉल्व करते हैं। और ऐसा हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है कि हम लोग को कहीं परेशानी होने वाली है, और पूरी तैयारी भी है, लगे हुए हैं। और जनता की मुद्दा के लिए, जैसे हम एमएलए जो हैं बीजेपी के, अब तो जदयू भी हमारे साथ हैं, तो सब लोग उनकी जो उनको जो कमी है या जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो उनकी परेशानी को हल करते हुए, हम लोग सिर्फ बोलते नहीं है, करते भी हैं। अगर उनकी परेशानी है तो उनको हल करते हुए हम लोग बखूबी चुनाव में विकास के साथ ही, विकास तो हो ही रहा है। आप अभी अगर देख लीजिएगा तो अभी हमारे यहाँ पीएमजीएसवाई से इतने सारे पुल, रोड का निर्माण हो रहा है कि जो लगता नहीं है कि कोई भी वैसा बचा रहेगा। आपको जानकारी है कि हमारा जो क्षेत्र है, विधानसभा हमारा है, वहां पर बाढ़ इलाका है, और वहां पे सबसे जरूरत पुल की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उन्नति वाला उनका जो एक सोच है, उसके दौरान अभी काफी पुलों का शिलान्यास हुआ है हमारे क्षेत्र में। तो जनता की जो कमी है, जनता को हम लोग पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए। देखिए, ये थी हमारे साथ प्राणपुर की एमएलए बीजेपी से हैं निशा सिंह जी। उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी जो दावा कर रही है, यानी कि 40 में 40, वो कहीं ना कहीं सच होने वाला है। कहीं ना कहीं तैयारियां बहुत जोरों शोरों से की जा रही हैं, और इसी को लेकर सबकी आस टिकी हुई है कि इस बार 2024 का किला कौन फतेह करने वाला है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ ये कहा है कि इस बार तैयारी पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।